हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। तो आज के इस ट्यूटोरियल पे हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी जीएसटीआर फॉर्म है उस सभी फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीएसटीआर फॉर्म क्या क्या जीएसटीआर फॉर्म है, किस टैक्स पेयर के लिए कौन सा जीएसटीआर भरना है, कब भरना है एंड किस फॉर्म में किसका डिटेल्स देना है, ये सब चीज़ हम लोग इस ट्यूटोरियल पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले आप मान लीजिए आप एक रेगुलर डीलर हो, ठीक है, और आपको इन सब जीएसटीआर को भरना है। तो मान लीजिए आप एक रेगुलर डीलर हो और आप एबीसी लिमिटेड को आपका गुड्स या सर्विस बेच रहे हो और आप XYZ लिमिटेड से आप गुड्स या सर्विस खरीद रहे हो, ठीक है। तो पहले आप मान लीजिए पहले आप एक रेगुलर डीलर हो और आप जिसको माल बेच रहे हो वो एबीसी लिमिटेड है और आप जिससे माल खरीद रहे हो या सर्विस खरीद रहे हो वो XY लिमिटेड है। तो चलिए इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं क्या है। तो देखिए फर्स्ट है GSTR 1। तो GSTR 1 क्या है? तो GSTR 1 किसको भरना पड़ेगा? जो रेगुलर टैक्स डीलर है। और इस टैक्स को कैसे भरना है? इस रिटर्न को कैसे भरना है? मंथली भरना है। तो GSTR 1 एक मंथली रिटर्न है और इसका ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, यानी कि 10 तारीख इसका ड्यू डेट है। तो मान लो आप अगर अगस्त का रिटर्न भरते हो तो आपको सितंबर के 10 तारीख के अंदर आपको GSTR 1 भरना है, ठीक है। और GSTR 1 में क्या डिटेल्स देना है? फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज अफेक्टेड, यानी कि आपने जितना भी आउटवर्ड सप्लाई किए हो, जैसे ABCD लिमिटेड को आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई किए हो, तो यहाँ पे GSTR 1 में क्या देना होगा? उस ABCD लिमिटेड का डिटेल्स देना पड़ेगा, कंपनी का नाम, उसका GST नंबर, उसका एड्रेस, उसको क्या बेचे हो, गुड्स या सर्विस बेचे हो, उसका वैल्यू क्या है, उसका GST क्या है, IGST हो, CGST हो, SGST हो, क्या है। तो ये टोटल डिटेल्स आपको GSTR 1 में देना है, यानी कि आप जितना भी सेल किए हो पूरा अगस्त मंथ में उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ देना है। किस किस पार्टी को सेल किए हो, उस पार्टी का डिटेल्स, उस पार्टी का GST नंबर, उसका सप्लाई का वैल्यू, टैक्स, जो भी है आपको GSTR 1 में भरना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको GSTR 1 समझ में आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या GSTR 2A। तो GSTR 2A क्या है? तो GSTR 2A ये चीज़ आपको भरना, इसको फाइल करना नहीं है। तो आपको क्या करना है? GSTR 2A में से क्या आएगा देख लेते हैं। ये ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म GSTR 1 फर्निश्ड बाय द सप्लायर, यानी कि तो आपने तो किसी ना किसी से आप परचेस किए हो गुड्स या सर्विस, तो आपको बोले थे आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए XYZ से परचेस किए हो। तो XYZ क्या करेगा? XYZ तो वो अपने पोर्टल पे GSTR 1 भरेगा, तो वो आपको सेल किया है। तो GSTR 1 में वो जितने भी डिटेल्स भरेगा आपके रिगार्डिंग, ठीक है, आपको क्या सेल किया है, गुड्स या सर्विस, उसका वैल्यू क्या है, उसका GST क्या है, तो वो चीज़ सेल करेगा, GSTR 1 में भरेगा। तो उसका डिटेल्स क्या होगा? आपके पोर्टल में GSTR 2A के जरिए आपके पोर्टल पे दिखेगा और उस डिटेल्स को आपको क्या करना है? चेक करना है कि वो XY लिमिटेड ने जो भरा है GSTR 1 के थ्रू वो सही है या नहीं है, उसको चेक करना है। चेक करने के बाद क्या करना है? उस डिटेल्स को आपको या तो फिर एक्सेप्ट करना है, या तो फिर रिजेक्ट करना है, या तो फिर मॉडिफाई करना है, या तो फिर डिलीट करना है। जो भी है आपको ये करना है GSTR 2A के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है GSTR 2। तो GSTR 2 एक मंथली रिटर्न है और इसको भरना है 15th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, यानी कि 15 तारीख के अंदर भरना है। तो मान लीजिए आपने तो अगस्त का रिटर्न भर रहे हो, तो आपको सितंबर के 15 तारीख के अंदर आपको GSTR 2 भरना है,
ठीक है। और इसमें क्या डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एडिशन और मॉडिफिकेशन इन फॉर्म GSTR 2A शुड बी सबमिटेड इन फॉर्म GSTR 2। यानी आपने जो GSTR 2A में जितना भी आपने मॉडिफाई या एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी कुछ किए हो उसका डिटेल्स क्या होगा, उसका एक डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड होकर GSTR 2 में आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आपने GSTR 2A में जो भी आप उसमें एक्शन ले रहे हो या जो कुछ कर रहे हो वो चीज़ ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2 में दिख जाएगा विद द डिटेल्स ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है वो सब चीज़ आपको GSTR 2 में आ जाएगा और इस GSTR 2 को आपको 15 तारीख के अंदर आपको फाइल कर देना है। ठीक है। तो आपको 2 रिटर्न भरना पड़ रहा है अभी तक, GSTR 1 10 तारीख के अंदर एंड GSTR 2 15 तारीख के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है GSTR 1A। GSTR 1A क्या है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज एडेड करेक्टेड और डिलीटेड बाय द रेसिपिएंट इन फॉर्म GSTR 2 विल बी मेड अवेलेबल टू सप्लायर। इस फॉर्म को आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो GSTR 1A क्या है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज एडेड करेक्टेड और डिलीटेड बाय द रेसिपिएंट इन फॉर्म GSTR 2 विल मेड अवेलेबल टू सप्लायर। आपने जब GSTR 1 भरे हो, आप किसको सेल किए हो, ABC लिमिटेड को। तो ABCD के लिमिटेड के पोर्टल पे क्या होगा, GSTR 2A के जरिए वो चीज़ दिख जाएगा एंड वो क्या करेगा, उस 2A के द्वारा उसको ऐड रिजेक्ट मॉडिफाई डिलीट जो भी करना है करेगा, करके GSTR 2 में क्या करेगा, उसको सबमिट करेगा। कौन करेगा, ABC लिमिटेड। तो वो जो ये काम किया है, ये जो GSTR 2 सबमिट किया है, तो उसको क्या चीज़ ऐड किया है, क्या चीज़ करेक्शन किया है, क्या चीज़ मॉडिफाई किया है, क्या चीज़ डिलीट किया है, तो उसका एक समरी, उसका एक डिटेल्स आपके पोर्टल में GSTR 1A के जरिए दिख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, GSTR 3। ये भी एक मंथली रिटर्न है दोस्तों और इसका ड्यू डेट है 20 तारीख। तो आपको 20 तारीख के अंदर GSTR 3 भरना है। ठीक है। तो आपका डिटेल्स आप दे रहे हो अगस्त का डिटेल्स, अगस्त का रिटर्न भर रहे हो, तो आपको सितंबर के 20 तारीख के अंदर GSTR 3 भरना है। ठीक है। और इसमें क्या डिटेल्स रहेगा, मंथली रिटर्न on the basis of finalization of details of outward supplies and inward supplies along with the payment of amount of tax। यानी कि आपने जितने भी आउटवर्ड डिटेल्स दिए हो, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स, इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स, इस टोटल को एक फाइनलाइज करके ये GSTR 3 के ज़रिए आपके पास आ जाएगा ऑटो पॉपुलेटेड होके। और इसका क्या टैक्स बनता है, जो टैक्स बनेगा उस टैक्स को आपको इस 20 तारीख के अंदर ही आपको पेमेंट करना है एंड पेमेंट करने के बाद वही चीज़ आपको GSTR 3 में उसका डिटेल्स भरना है कि क्या आप टैक्स पेमेंट किए हो, किस चैनल के थ्रू पेमेंट किए हो, उसका डिटेल्स दे के आपको फाइनली GSTR 3 फाइल कर देना है। ठीक है। तो आपने अब अभी तक कितने रिटर्न भरे हो, GSTR 1 भरे हो 10 तारीख के अंदर, GSTR 2 भरे हो 15 तारीख के अंदर एंड GSTR 3 भरे हो 20 तारीख के अंदर। तो ये 3 रिटर्न आपको हर मंथ भरना ही भरना है जो रेगुलर डीलर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या फॉर्म है देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है GSTR 3A। GSTR 3A क्या है, नोटिस टू रजिस्टर टैक्सेबल पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न्स। यानी कि आपने अगर GSTR 1 या GSTR 2 या GSTR 3, ठीक है, आपने अगर विद इन ड्यू डेट रिटर्न नहीं भरे हो, आपने फेल कर चुके हो, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको एक नोटिस भेजेगा। और वो नोटिस किसके थ्रू भेजेगा, वो नोटिस आपके GSTR 3A के जरिए भेजेगा और ये चीज़ आपको GST के ऑनलाइन पोर्टल पे ही दिख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है GSTR 9। GSTR 9 क्या है, ये एक एनुअली रिटर्न है। तो GSTR 9 एक एनुअली रिटर्न है और इस रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल। यानी कि आपने जो फिनेंशियल ईयर में GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भरे हो, उसका टोटल
एक डिटेल्स आपको क्या करना है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में 31 दिसंबर के अंदर आपको GSTR 9 भरना है। तो मान लीजिए आप 2017-18 का रिटर्न भर रहे हो, तो ये 2017-18 का जो रिटर्न है, ये 2017-18 का रिटर्न का टोटल जो डिटेल्स है उसका डिटेल्स आपको एक एनुअली रिटर्न देना पड़ेगा। इसका डेट है 31 दिसंबर 2018 के अंदर ये इस रिटर्न को GSTR 9 को आपको भरना है। ठीक है, इसमें क्या डिटेल्स रहेगा, फर्निश द डिटेल्स ऑफ ITC अवेलेबल, कितना ITC अवेलेबल है, एंड GST पेड, कितना GST पे किए हो, विच इंक्लूड्स लोकल, इंटरस्टेट एंड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, लोकल टैक्स हो, इंटरस्टेट हो, जो भी हो अपने टैक्स पे किए हो। तो इन सब चीज़ का डिटेल्स आपको GSTR 9 के ज़रिए ईयरली साल में एक बार इस चीज़ को भरना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जान लिए हो, अगर आप रेगुलर डीलर हो तो आपको ये 4 रिटर्न हर साल भरना ही भरना है, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 एंड GSTR 9। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर डीलर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रेगुलर डीलर के लिए जितने भी GSTR, क्या GSTR भरना है, किस में क्या भरना है, ये सब चीज़ आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डीलर के लिए क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट टैक्स पेयर, यानी कि जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर है उनके लिए क्या क्या GSTR है और क्या क्या उसको फाइल करना है, उसका डिटेल्स हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अब आप मान लीजिए आप एक कंपोजिट टैक्स पेयर हो, ठीक है, और आपने ABC लिमिटेड को माल बेच रहे हो एंड आपने XYZ लिमिटेड से माल खरीद रहे हो या सर्विस जो भी हो खरीद रहे हो। तो अब देख लेते हैं क्या चीज़ है। GSTR 4A आप फर्स्ट टाइम क्या होगा, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इज मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म GSTR 1 फर्निश्ड बाय द सप्लायर। यानी कि मान लीजिए आप XYZ से माल खरीदे हो, तो XYZ क्या करेगा, XYZ वो अपने GSTR 1 भरेगा क्योंकि वो आपको माल सप्लाई कर रहा है। तो आउटवर्ड सप्लाई, उनके लिए जो आउटवर्ड सप्लाई है उस चीज़ का डिटेल्स वो GSTR 1 में भरेगा। तो वो जो डिटेल्स भरेगा उसमें, ठीक है, आपको बेचा है, क्या बेचा है, सर्विस या गुड्स, उसका वैल्यू क्या है, उसका GST क्या है, वो चीज़ वो GSTR 1 के ज़रिए भरेगा और वही डिटेल्स आपको आपके GST पोर्टल में GSTR 4A के ज़रिए दिखेगा। एंड उस डिटेल्स को क्या करना है, आपको चेक करना है, चेक करके उसको या तो फिर एक्सेप्ट करना है, या तो फिर रिजेक्ट करना है, या तो फिर मॉडिफाई करना है, या तो फिर डिलीट करना है, जो भी करना है आपको ये GSTR 4A के ज़रिए कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए नेक्स्ट है GSTR 4। अब ये GSTR 4 आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, और ये एक क्वार्टरली रिटर्न है। तो आप दोस्तों जानते ही होंगे जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रहता है उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न एप्लीकेबल है। तो जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर है उनको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, ठीक है, और उसका ड्यू डेट क्या है, 18th ऑफ सक्सेडिंग मंथ। ठीक है, तो GSTR 4 आपको भरना है 18th ऑफ सक्सेडिंग मंथ। या मान लीजिए आपने रिटर्न भर रहे हो अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर का रिटर्न भर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जुलाई के 18 तारीख के अंदर GSTR 4 भर देना है। ठीक है, और GSTR 4 में क्या डिटेल्स रहेगा देख लेते हैं। फर्निश ऑल आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इंक्लूड्स ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स फ्रॉम GSTR 4A, टैक्स पेएबल एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो GSTR 4 में क्या चीज़ रहेगा, जो आपने GSTR 4A में जितना भी मॉडिफाई या रिजेक्शन या तो फिर एक्सेप्ट या डिलीट जो भी किए हो, तो उसका डिटेल्स ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड होकर GSTR 4 में दिख जाएगा। उसके बाद इसमें और क्या देना पड़ेगा, आपने जितना आउटवर्ड सप्लाई किए हो, यानी कि आपने ABC लिमिटेड को सप्लाई किए हो, ठीक है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ देना है, उसका नाम देना है, उसका डिटेल्स देना है, उसका GST नंबर देना है, उसको क्या बेचो सर्विस या गुड्स उसका डिटेल्स देना है, उसका वैल्यू क्या है, गुड्स या सर्विस का वैल्यू क्या है, टैक्स क्या है, जो भी डिटेल्स है आपको ये GSTR 4 में देना है। उसके बाद क्या होगा, आपका कितना टैक्स बनता है वो यहीं पे बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस टैक्स को पे करना है, और आपका भी टैक्स पेमेंट करने का ड्यू डेट है 18th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, 18 तारीख के अंदर ही आपको टैक्स पे करना है।
और टैक्स पे करने के बाद उसका जो डिटेल्स है, किस चालान के जरिए आप टैक्स पे किए हो, कितना पेमेंट किए हो, IGST कितना पेमेंट किए हो, CGST कितना, SGST कितना, जो भी है पेमेंट किए हो, उसका डिटेल्स आपको GSTR 4 में देना है। अब देने के बाद टोटल डिटेल्स एक साथ हो जाने के बाद उसके बाद आपको GSTR 4 फाइल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको ये क्वार्टरली रिटर्न GSTR 4 आपको भरना पड़ेगा। और क्या भरना पड़ेगा देख लेते हैं। GSTR 9A ये एनुअली भरना पड़ेगा। तो आप अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो तो आपको एनुअली एक और रिटर्न भरना पड़ेगा जो है GSTR 9A। ठीक है, तो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए ये दो ही रिटर्न है, जो GSTR 4 क्वार्टरली देना पड़ेगा और GSTR 9A एनुअली देना पड़ेगा। और इसका ड्यू डेट क्या है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल, यानी कि आप जिस फिनेंशियल ईयर का डिटेल्स दे रहे हो उसके ठीक नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के अंदर आपको GSTR 9A भरना है। और इसमें क्या डिटेल्स रहेगा, फर्निश द कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न्स फिल्ड अलॉन्ग विद टैक्स पेमेंट डिटेल्स, यानी कि आपने क्वार्टरली जो भी इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स दिए हो, उसका टैक्स पेमेंट का डिटेल्स दिए हो, वो सब एक कंसोलिडेटेड डिटेल्स में एक पूरा इकट्ठा होके पूरा साल का डिटेल्स आपका ये GSTR 9A में आएगा। उसको आपको चेक करना है या तो फिर कुछ करना है तो फिलअप करना है, फिलअप कीजिएगा, उसके बाद इसको फाइल कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंपोजिट टैक्स पेयर के लिए ये दो रिटर्न है, GSTR 4 और GSTR 9A। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस चीज़ को भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट है फॉरेन नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर। अब जो फॉरेन नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर है उनके लिए क्या भरना है, वो क्या भरेगा, वो भरेगा GSTR 5 और ये एक मंथली रिटर्न है। ठीक है, और इसका ड्यू डेट क्या है 20th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, यानी कि 20 तारीख के अंदर GSTR 5 भरना है। किसको, जो फॉरेन नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर है। और विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, और विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो एक्सपायर का डेट है उस डेट के एक्सपायर डेट के 7 दिन के अंदर आपको GSTR 5 भरना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन अगर कंटिन्यू है तो आपको हर महीने 20 तारीख के अंदर भरना है, और अगर आपके रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है तो उस एक्सपायर होने का 7 दिन के अंदर आपको GSTR 5 भरना है। और इसमें क्या डिटेल्स देना है, फर्निश डिटेल्स ऑफ इम्पोर्ट्स, आउटवर्ड सप्लाईज, ITC अवेलेबल, टैक्स पेड एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका जितना भी इम्पोर्ट्स का डिटेल्स है, आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स है, ITC अवेलेबल का डिटेल्स, टैक्स पेड का डिटेल्स, कितना टैक्स पेड किए हो, एंड क्लोजिंग स्टॉक, आपका पास क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इन सब चीज़ का एक डिटेल्स आपको GSTR 5 के द्वारा भरना है। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए GSTR क्या भरना पड़ेगा, उनके लिए GSTR 6 भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं ये GSTR 6A है क्या। तो GSTR 6A में क्या होगा, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज मेड अवेलेबल टू द ISD रेसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म GSTR 1 फर्निश्ड बाय द सप्लायर। तो यहां भी आप सपोज कर लीजिए आप माल खरीद रहे हो, XYZ लिमिटेड से माल खरीद रहे हो या तो फिर सर्विस खरीद रहे हो, जो भी हो, तो वो XYZ लिमिटेड क्या करेगा, GSTR 1 के जरिए उसका डिटेल्स वो अपने पोर्टल पे भरेगा, और वो जो डिटेल्स उनके पोर्टल पे भरेगा उसका डिटेल्स आपके पोर्टल में GSTR 6A के जरिए दिख जाएगा। ठीक है, एंड उस डिटेल्स को क्या करना है, पहले के केस में भी आपको बता दिया, इसको भी आपको ऐड, मॉडिफाई, रिजेक्ट, एक्सेप्ट जो भी कुछ करना है इसको आपको करना है। उसके बाद GSTR 6 में क्या देना है, फर्निश द डिटेल्स ऑफ इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर। आपका इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी डिटेल्स है उसका डिटेल्स GSTR 6 देना है। एंड इसका ड्यू डेट क्या है 13th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, यानी कि
जिस महीने का रिटर्न आप भर रहे हो उसके नेक्स्ट महीने के 13 तारीख के अंदर आपको GSTR 6 भरना है। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी क्या क्या रिटर्न है आपने देख लिया, समझ लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्टर, यानी कि जिस टैक्स पेयर का लायबिलिटी है या तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है TDS काटने का, उनके लिए क्या GSTR भरना है। और वो जो लायबिलिटी या तो फिर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके ऊपर है, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज। इन लोगों के पास अथॉरिटीज है कि वो लोग टैक्स काट पाए, टैक्स डिडक्ट कर पाए, यानी कि TDS काट पाए। तो उनके लिए क्या रिटर्न है तो देख लेते हैं। उनके लिए है GSTR 7। तो वो लोग जो टैक्स डिडक्ट करते हैं वो मंथली रिटर्न, ये एक मंथली रिटर्न है, उनको हर महीने में सॉरी दोस्तों, उनके लिए GSTR 7 भरना है, ये एक मंथली रिटर्न है। 10th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, यानी कि 10 तारीख के अंदर उनको GSTR 7 भरना है। ठीक है, और इसमें क्या डिटेल्स देना है, फर्निश द डिटेल्स ऑफ TDS डिडक्टेड, अपने किस किस पार्टी से TDS डिडक्ट किए हो उसका टोटल एक डिटेल्स आपको GSTR 7 के जरिए आपको भरना है। ठीक है, 10 तारीख के अंदर। नेक्स्ट क्या है, GSTR 7A। तो GSTR 7A क्या है, ये एक TDS सर्टिफिकेट है टू बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो GSTR 7A में क्या होगा, आपने जो TDS, किसके TDS सर्टिफिकेट कैप्चर डिटेल्स ऑफ वैल्यू ऑन व्हिच TDS इज डिडक्टेड एंड डिपॉजिट ऑन TDS डिडक्टेड इनटू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आपने जिस जिस पार्टी से TDS डिडक्ट किए हो एंड उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किए हो, तो उसका जो डिटेल्स है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको GSTR 7A के जरिए आपके ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया जो टैक्स डिडक्टर है उनके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उनके लिए क्या क्या GSTR भरना है। तो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, तो मान ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन है दोस्तों, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब क्या करता है, ये सिर्फ ई-कॉमर्स को एक ऑपरेट करता है, ये कुछ चीज़ सेल नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ एक ऑपरेटर के थ्रू काम करता है। एक बंदा माल सेल कर रहा है और एक बंदा उस माल को खरीद रहा है। तो ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, उन दोनों को लिंकअप कर रहा है। ठीक है, लिंकअप कर रही है। तो इनके लिए क्या डिटेल, इसके लिए GSTR क्या है, इनके लिए 2 GSTR भरना है, एक है GSTR 8 और एक है GSTR 9B। तो GSTR 8 ये एक मंथली रिटर्न है, इसको हर महीने भरना पड़ेगा। और GSTR 9B ये एनुअली रिटर्न है, हर साल में इसको भरना पड़ेगा। तो GSTR 8 में क्या है देख लेते हैं। इसका ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ सक्सेडिंग मंथ। ठीक है, इसका भी ड्यू डेट है 10 तारीख, 10 तारीख के अंदर इसको भरना है। ठीक है, जिस मंथ का आपका रिटर्न दे रहे हो, ठीक उसके नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख के अंदर GSTR 8 भरना है। एंड इसमें क्या डिटेल्स देना है, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज अफेक्टेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड ऑन सप्लाईज। तो एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उनका लायबिलिटी है कि जितना भी सप्लाईज हो रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, जो बंदा सेल कर रहा है, उनके अगेंस्ट TCS काटने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर है वो क्या करेगा, जो सेल कर रहा है उनके ऊपर TCS काटेगा। ठीक है, तो ये GSTR 8 में क्या डिटेल्स देगा, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज अफेक्टेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो जितने भी सप्लाईज है उस सप्लाईज का डिटेल्स देगा एंड उसने क्या TCS कलेक्ट किया है किस बंदे से, ठीक है, उसका डिटेल्स देगा ये GSTR 8 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये GSTR 9B भरेगा, ये एनुअली भरेगा। इसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फिजिकल, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के अंदर इनको GSTR 9B भरना है। और इसमें क्या डिटेल्स रहेगा, एनुअल स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ affected through e-commerce operator including the supplies of goods or services or both returned and the amount collected tax।
तो पूरा साल में जितना सप्लाई हुआ है ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है, और कितना रिटर्न आया है उसका डिटेल्स, कितना टीसीएस कलेक्ट किया है, डिपॉजिट किया है, उसके डिटेल्स, टोटल एक डिटेल्स वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, GSTR 9B के ज़रिए फाइल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए क्या क्या रिटर्न है, कब क्या भरना है, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़। अब देखिए दोस्तों, जो भी टैक्स पेयर है, ये अब तक जितना ऊपर में जितना भी टैक्स पेयर का हम लोग डिटेल्स डिस्कस किए हैं, जो भी टैक्स पेयर है उनका अगर किसी का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हो रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर दोस्तों मैं पहले ही बहुत सारे वीडियो में मेरा बता चुका हूँ एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स आपका ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई, ऑल नॉन जीएसटी सप्लाई, जितना भी है टोटल जो टर्नओवर है उनको एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। और वो टोटल मिला के अगर आपका वो टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा GSTR 9C। तो ये GSTR 9C आपको भरना पड़ेगा और ये एक एनुअली रिटर्न है, ठीक है, हर साल भरना पड़ेगा। जिस साल में ही आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर सॉरी दोस्तों 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर आपका जाएगा तो आपको GSTR 9C भरना है। और इसका ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और इसमें क्या डिटेल्स देना होगा, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड ए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड। तो जितने भी आप पूरे साल में जो भी स्टेटमेंट है उसका एक स्टेटमेंट, उसका अकाउंट्स का ऑडिट स्टेटमेंट, ये सब चीज़ आपको GSTR 9C के ज़रिए आपको एनुअली भरना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझ लिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न क्या है, फॉर टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सरेंडर्ड और कैंसल्ड। तो ये एक फाइनल रिटर्न है जो GSTR 10 के ज़रिए देना पड़ेगा। और ये किसको देना पड़ेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो रहा है या तो फिर उसका जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड हो रहा है, तो फिर आपको GSTR 10 भरना है, या तो फिर आपको ये चीज़ नहीं भरना है, ठीक है। और ये कब भरना है, विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर व्हिच एवर इज लेटर। या तो फिर हो सकता है आपका जिस दिन डेट का कैंसलेशन डेट है या तो फिर जो कैंसलेशन डेट का ऑर्डर है, इन दोनों में से जो लेट है, व्हिच एवर इज लेटर, जो लेट में है उस टाइम के अंदर आपको ये GSTR 10 भरना है। एंड इसमें क्या डिटेल्स देना है, फर्निश डिटेल्स ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड, टैक्स पेड एंड पेएबल। जितने भी इनपुट्स का डिटेल्स है, कैपिटल गुड्स आपके पास है उसका डिटेल्स, जितना भी टैक्स पेड किए हो या तो फिर पेएबल है, ये सब चीज़ का डिटेल्स आपको GSTR 10 के ज़रिए देना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो रहा है या तो फिर कैंसिल हो रहा है तो आपको ये भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नोटिफाइड यूनाइटेड नेशंस बॉडीज, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए है GSTR 11, ठीक है। तो इनको GSTR 11 भरना है और ये एक मंथली रिटर्न है और इसका ड्यू डेट है 28th ऑफ सक्सेडिंग मंथ। हर महीने के 28 तारीख के अंदर GSTR 11 भरना है। किनको, ये जो चीज़ ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या डिटेल्स देना होगा, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड बाई ए पर्सन हैविंग UIN। जो पर्सन का UIN है उसका जो सब इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स देना पड़ेगा,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ऑल GSTR फॉर्म के बारे में आप सब कुछ सीख चुके हो। किसको कौन सा GSTR भरना है, उसका ड्यू डेट्स क्या है, किस फर्म में क्या डिटेल्स भरना है, ये सब चीज़ इस ट्यूटोरियल में आपके साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके पास कुछ क्वेश्चन है या तो फिर कुछ जानना चाहते हैं या तो फिर कुछ मिस कर चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा ज़रूर। और आज यहीं तक, तो चलिए दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।